हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की स्टोरी। तो स्टोरी तो मैं ट्रांसलेट करूँगी ही, साथ ही साथ जहाँ जहाँ मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगे ग्रामर स्ट्रक्चर वो भी मैं बताते चलूँगी। जैसे कि कहाँ पे कौन से टेंस का यूज किया गया है, कहाँ पे एडजेक्टिव्स का यूज किया गया है, और जितने भी स्टोरी में ये एडजेक्टिव्स मिलेंगे मैं उन्हें सर्कल करते जाऊँगी, जिससे ये पता चल सके कि कितने सारे एडजेक्टिव होते हैं और कहाँ कहाँ पे एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं स्टोरी को। द फॉक्स एंड द गोट। तो फॉक्स का मतलब हो गया लोमड़ी और द गोट यानी बकरी। तो लोमड़ी और बकरी द आर्टिकल्स यूज किया गया है दोनों में, जिससे ये पता चलता है कि खास एक लोमड़ी की बात हो रही है और एक खास बकरी की बात हो रही है, जो कि सारे बकरियों की बात नहीं हो रही, एक खास बकरी और लोमड़ी की बात हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर, ये फॉक्स है और ये गोट है और ये एक कुआं है। तो चलिए जानते हैं क्या है स्टोरी। ऑन अ हॉट सनी डे, इसका मतलब हो गया कि एक गर्म धूप का दिन, यानी कि हॉट का मतलब हो गया गर्म, गर्म, सनी यानी धूप, डे यानी दिन। तो बात हो रही है एक गर्म धूप वाले दिन की। अ थर्स्टी फॉक्स वाज सर्चिंग फॉर वाटर। अ थर्स्टी फॉक्स यानी कि एक प्यासा लोमड़ी। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा, फॉक्स यानी लोमड़ी, और यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया जिसे मैं सर्कल कर दे रही हूँ। तो ये फॉक्स लोमड़ी के बारे में पता चल रहा है। यहाँ पे फॉक्स नाउन हो गया, इसके बारे में क्या पता चल रहा है कि लोमड़ी कैसी थी, प्यासी। वाज यानी थी, पास्ट को दिखा रहा है। सर्चिंग फॉर अ वाटर, तो एक प्यासी लोमड़ी सर्चिंग फॉर अ वाटर यानी पानी की तलाश कर रही थी, पानी ढूंढ रही थी। और वाज के साथ यहाँ पे सर्चिंग पास्ट कंटिन्यूअस को दिखा रहा है। यहाँ तक हो गया। ही सॉ, उसने देखा। तो ही यहाँ पे फॉक्स के लिए यूज किया गया है। वैसे तो हम जानवरों के लिए इट का यूज करते हैं, लेकिन स्टोरी में यहाँ पे आप देख सकते हैं ही प्रोनाउन का यूज किया गया, जो कि फॉक्स के लिए। सी की सेकंड फॉर्म होगी सॉ, उसने क्या देखा। तो यहाँ पे ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, सब्जेक्ट और डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो उसने क्या देखा, अ बिग वेल, एक बड़ा कुआं, वेल यानी कुआं। तो बिग भी यहाँ एडजेक्टिव हो गया, जो वेल नाउन के बारे में बता रहा है कि कैसा कुआं, तो बड़ा कुआं। नियर बाई एंड पीप्ड इनटू इट, तो कुआं नियर बाई ये दिखा रहा है कि पास ही में, यानी जो जहाँ था उसके पास ही में। एंड पीप्ड, पीप्ड यानी कि वो झांका। तो पीप यानी झांकना होता है, उसकी सेकेंड फॉर्म हो गई पीप। इनटू, इनटू यानी मे प्रीपोजिशन हो गया इट। इट यहाँ पे वेल यानी कुएं के लिए यूज किया गया प्रोनाउन। तो यानी कि उसके पास में एक कुआं था जिसमें वो झांका, कौन, तो फॉक्स यानी लोमड़ी। सडनली, अचानक से। ही स्लिप्ड यानी कि वो फिसल गया, सेकेंड फॉर्म के रूप में यहाँ यूज किया गया। एंड फेल इनटू द वेल, और फेल यानी कि गिर गया, फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल हो गई। इनटू द वेल यानी कि कुएं में, कहाँ गिर गया, तो कुएं में। तो यहाँ इनटू प्रीपोजिशन का यूज किया गया, जो कुएं में गिरने के लिए यूज किया गया। तो कुएं में गिरेगा तो पानी के अंदर गया, इसीलिए इनका यूज किया गया। टू यानी डायरेक्शन को दिखाता है, जाते हुए मोशन को। तो ये हो गया, उसने झाँका तो क्या हुआ कि वो स्लिप करके कुएं में गिर जाता है। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू कम आउट। ही ट्राइड यानी उसने कोशिश किया, हिज बेस्ट यानी कि उसने अपनी पूरी कोशिश की। टू कम आउट यानी कि बाहर आने के लिए, कम आउट यानी बाहर आने के लिए उसने अपना जितना कोशिश मेहनत किया उसने किया। बट कुड नॉट, लेकिन कुड नॉट यानी कि वो नहीं कर सका, यानी वो बाहर नहीं आ सका। जस्ट देन, तभी, ये हो गया। थर्स्टी गोट ऑल्सो केम टू द वेल। एक थर्स्टी यानी कि एक प्यासा, गोट यानी बकरी, अल्सो यानी भी, केम यानी आया, कहाँ आया, टू द वेल यानी कि कुएं के पास। तो टू यहाँ प्रीपोजिशन हो गया, जो दिखा रहा है कि कहाँ आया, तो कुएं के पास आया। और थर्स्टी यहाँ पर भी एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर हम थर्स्टी फॉक्स के लिए यूज किए थे और यहाँ पे गोट के लिए यूज किया गया है, पर ये भी एडजेक्टिव ही है। तो ये हो गया, कुएं के पास आया। ही लुक्ड डाउन, ही लुक्ड उसने देखा, डाउन यानी नीचे। एंड वाज सरप्राइज टू सी द फॉक्स इन द वाटर। तो उसने क्या देखा, ही लुक डाउन उसने नीचे देखा,
एंड वाज सरप्राइज और हैरान हो गया, टू सी यानी देख करके, द फॉक्स यानी लोमड़ी को, इन द वाटर यानी पानी में। तो बकरी प्यासी थी, वो भी आई, तो उसने नीचे झांका तो देखा कि ये लोमड़ी थी, तो वो देख करके वो हैरान हो गया। वाट आर यू डूइंग डाउन देयर, वाट आर यू डूइंग यानी कि तुम क्या कर रहे हो, डाउन देयर वहाँ पे नीचे क्या कर रहे हो। तो ये हो गया, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। आस्क द गोट, गोट ने पूछा किससे, फॉक्स से। तो फॉक्स पहले गिर गया था, तो वो गोट आई दोबारा, तो गोट पूछती है या पूछता है जो भी उससे, लोमड़ी से, कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। द फॉक्स रिप्लाइड दैट ही वाज इंजॉइंग द कूल एंड, इससे पहले कर लूँ, द फॉक्स रिप्लाइड यानी लोमड़ी ने जवाब दिया, डैट की, तो डैट का यहाँ मतलब की हो गया, जो कि एक कंजंक्शन हो गया, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। एक सेंटेंस यहाँ पे ये हो गया, द फॉक्स रिप्लाइड यानी कि लोमड़ी ने जवाब दिया। दूसरा सेंटेंस हो गया, ही वाज इंजॉइंग द कूल एंड स्वीट वाटर। तो ये सेंटेंस यहाँ से एक हो गया और ये एक हो गया। तो यहाँ पे डैट सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, जिसका हिंदी में क्या मतलब आता है, कि। तो लोमड़ी ने जवाब दिया कि ही वाज इंजॉइंग यानी कि वो आनंद ले रहा है। तो वाज यहाँ पे है, इंजॉइंग पास्ट कंटिन्यूअस है। द कूल एंड स्वीट वाटर किसका, तो ठंडे और मीठे पानी का। तो यहाँ पे कूल और स्वीट दोनों एडजेक्टिव्स हो गए, क्योंकि वाटर के बारे में बता रहा है, वाटर नाउन हो गया, नाउन के बारे में बता रहा है कि कैसा पानी, तो ठंडा और स्वीट पानी। ही इन्वाइटेड द गोट टू कम इन एंड टेस्ट इट, ही इन्वाइटेड उसने आमंत्रित किया, किसने, तो ही यहाँ पे प्रोनाउन फॉक्स के लिए यूज किया गया है, उसने आमंत्रित किया द गोट यानी बकरी को, टू कम इन यानी कि अंदर आने के लिए, कहाँ पे, तो कुएं में, एंड टेस्ट इट और इसको टेस्ट करने के लिए यानी स्वाद करने चखने के लिए। तो इट किसके लिए यूज किया गया है, पानी के लिए। तो वो क्या बोलता है कि वो आनंद ले रहा है ठंडे और स्वीट पानी का, वो भी उसे आमंत्रित करता है कि तुम भी आओ यहाँ पे और इसका टेस्ट लो। तो यहाँ तक हो गया। द गोट बिलीव्ड द फॉक्स, तो जो बकरी थी उसने विश्वास कर ली द फॉक्स यानी उस लोमड़ी पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं द फॉक्स का यूज किया गया है, क्योंकि हमें पता है कि उसी लोमड़ी की बात हो रही है जिसे हम पहले इंट्रोड्यूस इस स्टोरी में कर चुके हैं। हमें पता है कि किस फॉक्स की बात हो रही है। जब शुरुआत हम उसे करते हैं तो अ के साथ, अ फॉक्स। यहाँ पे देख भी सकते हैं आप, अ थर्स्टी फॉक्स अ के साथ। और उसके बाद कहीं भी इस स्टोरी में आपको फॉक्स या फिर गोट का जिक्र मिलेगा तो द के साथ। यहाँ पर हो गया, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द रियल मोटिव ऑफ द फॉक्स बिहाइंड इट। तो इसका मतलब हो गया कि ही कुड नॉट अंडरस्टैंड यानी कि वह नहीं, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, वो नहीं समझ सका। तो ये कौन किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे ही प्रोनाउन हो गया गोट के लिए, यानी गोट नहीं समझ सकी द रियल मोटिव का मतलब हो गया कि असली मंशा ऑफ द फॉक्स यानी लोमड़ी की क्या असली मंशा थी, किस वजह से वो बुला रही थी, वो नहीं समझ सकी। कौन, तो गॉड। बिहाइंड इट यानी इसके पीछे, तो इसके पीछे बुलाने के पीछे यानी क्या उसका मंशा था, ये गोट नहीं समझ पाई। सो इसीलिए द फूलिश गोट थॉटलेसली जम्प्ड इनटू द वाटर, इसीलिए द फूलिश गोट यानी कि मूर्ख गोट, थॉटलेसली का मतलब हो गया कि बिना सोचे समझे, जम्प्ड यानी कि कूद गई, सेकंड फॉर्म के रूप में हो गया, इनटू द वाटर यानी कि पानी में। तो फुलिश यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, जो कि गॉड के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में, कि कैसी गॉड, तो मूर्ख गॉड, मूर्ख बकरी। तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो थॉटलेसली का मतलब हो गया बिना सोचे समझे कूद गई, इनटू द वाटर यानी कि पानी में। द कनिंग फॉक्स यानी कि चतुर चालाक, फॉक्स यानी लोमड़ी, तो यहाँ कनिंग भी एडजेक्टिव हो गया जो फॉक्स के बारे में बता रहा है, यानी कि चालाक लोमड़ी। एट वंस का मतलब होता है तुरंत। क्लाइम्ड अप ऑन द गॉड्स बैक, यानी कि क्लाइम्ड अप का मतलब हो गया वो चढ़ गया, किस पे, तो ऑन द गॉड्स बैक यानी कि बकरी के पीठ पे। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब हो गया बकरी के बैक यानी पीठ पे। एंड
केम और आ गया आउट ऑफ द वेल ईजिली। आउट ऑफ द वेल यानी कि कुएं से बाहर, ईजिली यानी आसानी से। तो जैसे ही वो समझ नहीं पाती बकरी कि क्यों बुला रही है, फॉक्स क्यों बुला रहा है, तो वो भी कूद जाती है। तो क्या वो होता है कि वो जो लोमड़ी होता है वो उसके पीठ पे चढ़ के आसानी से बाहर आ गया। द फॉक्स रैन अवे यानी कि जो लोमड़ी थी वो रैन अवे भाग गया। तो रन की सेकेंड फॉर्म रैन हो गई। फ्रॉम दैट प्लेस यानी कि उस स्थान से। बिफोर द पुअर गोट कुड रियलाइज दैट ही हैड बीन फूल्ड। तो वहाँ से उस प्लेस स्थान से यानी कि वो क्या हो गई, रैन अवे यानी भाग गई। बिफोर द पुअर गोट कुड रियलाइज यानी कि इससे पहले द पुअर यानी कि बेचारी बकरी, कुड रियलाइज यानी कि वो रियलाइज कर पाती, समझ पाती, डैट कि ही हैड बीन फूल्ड यानी कि उसे मूर्ख बनाया गया है। तो ये मूर्ख बनाया गया है बोलने में तो ये लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस के रूप में, क्योंकि प्रेजेंट हो जाता है पास्ट में, इसीलिए हैज यहाँ पे हैज बीन बन गया हैड बीन में, पास्ट में बदल गया। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया, हैड बीन के साथ फूल्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गया। तो इससे पहले कि कुछ बकरी समझ पाती, तो उससे पहले उसके पीठ पे वो चढ़ता है लोमड़ी और निकल जाता है बाहर और उस वहाँ से वो भाग जाता है। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। तो मुझे जहाँ जहाँ भी इसमें एडजेक्टिव लगा मैं वहाँ वहाँ ये सर्कल कर दी हूँ। तो अगर आपको और भी उसके अलावा मिलता है तो हो सकता है आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगा मैं सारे में ये सर्कल कर दी हूँ ताकि ये पता चल सके कि कहाँ कहाँ एडजेक्टिव है, क्योंकि मैं तो पूरे में अंडरलाइन की हूँ, इसीलिए एडजेक्टिव पहचानने के लिए सिर्फ सर्कल कर दी हूँ। तो ऐसे ही मैं वीडियोज़ लाती रहती हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।